हेलो, मैं आशीष चतुर्वेदी आज आप लोग के सामने चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के एक्सरसाइज लेकर आया हूं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। मैंने आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो पे बताया कि हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ाया। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर 3 जिसका नेम है प्लेइंग विथ नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। क्या एक्सरसाइज 3.3? इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ये मैंने आप लोगों को जो डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि टू किसको डिवाइड करता है, 5 किसको डिवाइड करता है, 6, 11, 9, ये सारे किसको डिवाइड करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई, ठीक है, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6, बाई 8, बाई 9, बाई 10, बाई 11। से यस आर नो इस पे करना है, ठीक है। जैसे 128 है, ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि लास्ट में जो वंस पे प्लेस है उसमें 8 है, इवन नंबर है और वो 8 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 1 to 8 क्या है, हमारा 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 1 to 8, 128 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए, 3 से होगा कि नहीं होगा। कल मैंने आप लोग क्या बताया था, 1 to 8 को जब हम लोग पूरा ऐड कर देंगे, 1 to ऐड को जब हम इसको पूरा ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 8 कितना हो गया, ये 2 1 3 8 3 11 11। क्या 11 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 11 को आप 3 से डिवाइड करिए, 11 2 जा 11 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 2 आ गया, रिमाइंडर 2 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर ना। इसीलिए ये 1 to 8 क्या है, 2 को सॉरी 1 to 8 3 1 to 8 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, इसमें हम लोग नो लगा देंगे। ऐसे ही 4 4 1 to 8, 128 को 4 डिवाइड करे क्यों नहीं करेगा, 28 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट 10 और 1 प्लेस अगर 28, 4 7 जा 28, तो हमारे 128 डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही 5 5 1 to 8 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमारा 5 की कंडीशन क्या थी कि वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। 5 की कंडीशन ये थी, तो 1 to 8 5 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए हम लोग नो लगा देंगे। इसको, इस बॉक्स को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप मेरी प्रीवियस वीडियो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी वाली वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, आप यस और नो सब अपने से कर लेंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की साइड तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके डिटरमाइन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो और 8 से डिवाइड हो, उन नंबर्स को बताइए। जैसे मैं एक ही क्वेश्चन पहला लेता हूं, एक का 572। अब आप लोग ये बताइए 572 क्या डिवाइड 4 से होगा, कैसे होगा। देखिए लास्ट का जो ये 2 डिजिट है, ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 1 जा 4, कितना आ गया 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर मेरा क्या आया 0, रिमाइंडर मेरा 0 आया। तो मुझको अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा मेरा डिवाइड हो रहा है, तो मुझको पूरे को इसको डिविजन 4 से 572 का डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि लास्ट की 2 डिजिट 72, मैं कह सकता हूं यहां पे लास्ट लास्ट 2 डिजिट 72 is divisible by 4, hence we can say that हम लोग कह सकते हैं 572 is divisible
बाई 4। ठीक है, ये क्या है कि डिविजिबल बाई 4 हो जाए। बल्कि आप लोग कहें कि 8 से क्या ये डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 572 लास्ट की डिजिट 572 ये हमारी 8 से डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे में सेकंड एक क्वेश्चन लेता हूं इसी का। सेकंड क्वेश्चन कौन सा लूं? हाँ, 5500 5500 5500 ये आप लोग मुझे बताइए, ये 4 से डिविजिबल होगा? बताइए। देखिए, लास्ट की टू डिजिट मेरी क्या है, 00 है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मैं कह सकता हूं लास्ट टू डिजिट इज 00। मैं समझ रहा था आप लोग 00 देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बताया। लास्ट टू डिजिट इज 00, लास्ट टू डिजिट इज 00, so 5500 are divisible by 4। अब हम लोगों को पता करना है कि ये क्या नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये लास्ट की जो 3 डिजिट है, ये अगर 8 से डिवाइड मेरी हो जाएगी तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, 500 जो है मेरा, 500 डिवाइडेड बाई 8 जब मैं करूंगा, 8 5 the 40, 8 6 the 4, 8 2 the 16, रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 4, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं हो रही है, तो ये पूरा नंबर 5500 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट 3 डिजिट 500 not divisible by 8, so 5500 not divisible by 8। ठीक है, ये आपका हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये डिविजिबिलिटी रूल 4 और 8 वाला ही पूछा है। आज सब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, या कौन सा नंबर बोला है इस नंबर से डिवाइड होने के लिए, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ करते भी जाइएगा, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन आप लोग सेम क्वेश्चन ऐसे ट्राई करिएगा अपने रफ कॉपी में, तभी आप लोग को प्रैक्टिस होगी, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब ये 6, कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 6 बताया था, उसका रूल क्या है कि अगर डिविजिबिलिटी बाय 6 है तो वो अगर कोई नंबर जो 6 से डिवाइड होगा, वो पहले दोनों दो 2 से और 3 से दोनों डिवाइड होना चाहिए। ये कि नंबर ये नहीं कि नंबर 3 से बस डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर 2 से बस डिवाइड हो तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से 2 and 3 are both divisible, the number which is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, वन टू 5 8, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये बताइए, ये अगर डिविजिबिलिटी बाय 6 आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे पूछूं
is divisible by 6। हम लोग को बताना है क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, बताइए कैसे होगा। देखिए अगर किसी नंबर को हम लोग 6 से डिविजिबल देखना चाहते हैं कि ये 6 क्या है, इसको डिविजिबल करेगा कि नहीं करेगा, इससे पहले इस नंबर को चेक करना होगा कि ये नंबर को 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, देखिए लास्ट में इसमें 8 है, इवन डिजिट है, ठीक है। तो 8 सिंस 2 is divisible 1 to 5 8 because last digit is 8 which is even है, ठीक है। तो हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द डिजिट अगर करें 1 प्लस 2 प्लस 5 सॉरी 2 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो गया, 2 1 3 5 3 8 2 1 3 5 3 8 8 8 16। क्या ये 3 16 को डिवाइड कर जाएगा? 16 के टेबल 3 के टेबल में कभी 16 आता है? देख लीजिए 3 के टेबल काउंट करके 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 18 16 से ज्यादा हो गया, तो क्या 3 के टेबल में आया? ये नहीं आया। सो देन 1 to 5 8 is not divisible by 3, ठीक है। 1 to 5 8 is not divisible by 3, मतलब ये 1 to 5 8 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सो 1 to 5 8 is not divisible by 6, ठीक है। ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा डिविजिबिलिटी बाई 6 हो गया। अगर आप लोग और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को और सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन नंबर इसका मेरा सी बता दे रहा हूं आपको, 4335, ठीक है। 4335 ये क्या हमारा 6 से डिविजिबल है, ये हमको चेक करना है। कैसे करेंगे, देखिए पहले लोग चेक करेंगे कि क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट डिजिट is 5 which is not divisible by 2, which is not divisible by 2, so 4335 is not divisible by 2, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल। अब मैं देखूंगा 3 के लिए, 3 के लिए कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है डिजिट को। 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया मेरा, 4 3 7 7 3 10 5 15, क्या 15 3 को डिवाइड कर रहा है? हाँ, 3 5 तो 15 होता है। तो मैं लिख सकता हूं adding the digit we get number which is divisible by 3, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए 435 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये क्या है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी 6 की डिविजिबल ही कंडीशन है कि कोई भी नंबर जो है वो अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं नीचे 4335 is not
डिविजिबल बाई 6, ठीक है, ये हमारी डिविजिबिलिटी बाई 6 है हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चलेंगे, ऐसे ही आप लोग इसको कर लीजिएगा। हाँ, बहुत ही प्यारा सा डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस अपनी क्लास में बताया था। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब हमको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है कि 11 कैसे किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, कैसे हम लोग उस नंबर को पूरा डिविजिबल कंप्लीट मैनुअल डिविजिबिलिटी रूल ना कर करके शॉर्ट पे कैसे पता कर सकते हैं कि ये 11 हमारा इस नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे देखिए। बाय द यूज ऑफ द डिविजिबिलिटी टेस्ट इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर और नॉट, ठीक है, हम लोग पता कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल के की हेल्प से कि कौन सा नंबर किस नंबर को डिविजिबल कर रहा है, ठीक है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये मेरा 4 क्वेश्चन है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 11। जैसे मेरा क्वेश्चन ए हो गया, ये मैंने आप लोगों को बताया है 5445, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 11 का मतलब ये होता है कि अगर किसी इन नंबर्स के ऑड पोजीशन को अगर मैं ऐड कर दूं, द सम ऑफ द ऑड डिजिट ऑफ अ नंबर एंड सम ऑफ द इवन डिजिट ऑफ अ नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द odd digit and the sum of the even digit is equal to 0 or 11, its number is divisible by 11। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसके odd digit को ऐड कर दूं और even digit के इसके नंबर को ऐड कर दूं, मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस में अगर मेरा 0 या 11 आता है तो ये मेरा नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। अगर नहीं आता है तो 11 से डिविजिबल नहीं है। ये भी हो सकता है कि 11 के मल्टीपल भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर 11 के मल्टीपल भी आ रहे हैं तभी ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। देखते हैं इस नंबर को, इसके ऑड पोजीशन में क्या है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 3, ठीक है, ये नंबर है हमारा। सम ऑफ ऑड डिजिट करेंगे, क्या है 1 1 3, 5 + 4 कितना आ गया 9, ठीक है। सम ऑफ इवन डिजिट करेंगे 2 4 + 5 4 + 5 कितना हो गया 9, ठीक है, 9 आ गया। अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, ठीक है, क्या आएगा 9 - 9 कितना आया 0, आ गया 0। ये नंबर हमारा कंप्लीट डिविजिबल बाय 11 होगा, ये हमने टेस्ट कर लिया कि नंबर हमारा कंप्लीट डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसे आप लोगों को बनने लगा होगा कि 11 को कैसे डिविजिबल करते हैं। देखिए आप लोग मेरे साथ करते भी जाइएगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे हाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका F नंबर 4 पे 901153, ये मेरा नंबर। अब मुझे पता करना है कि ये डिविजिबल बाय 11 और नॉट, कैसे पता करेंगे। देखिए कुछ नहीं, सॉल्यूशन में मार्कर चेंज कर लेता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा विजुअल हो। अब ये नंबर है तो पहले करूंगा सम ऑफ ऑड डिजिट, ऑड डिजिट कौन कौन सी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 135 को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने 135 को ऐड कर दिया। 1 की पोजीशन में क्या है 9, 3 के पोजीशन में 1 और 5 की पोजीशन में 5 है, ठीक है, कितना आ गया 9 1 10 15 आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं करता हूं सम ऑफ इवन डिजिट ऑफ नंबर, इवन डिजिट में क्या है
सेकंड में 0, 4 में 1, 6 में 3, 1 4, 4 आ गया मेरा। ठीक है, डिफरेंस निकालूंगा दोनों का, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, कितना आ गया मेरा डिफरेंस? 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 कितना आया? 4 आप लोगों को ये आ गया आपका 11। अब मेरा यहां से टेस्ट हो गया कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया मेरा 11। अभी मेरा टेस्ट हो गया कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हाँ जी होगा, 11 से डिविजिबल मेरा नंबर ये होगा। मतलब मैंने आप लोगों को तरीका बताया कैसे पता करते हैं। ठीक है, सब आप ऑड डिजिट कर देंगे, सब आप इवन डिजिट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अगर वो 0 या 11 आता है तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ चलेंगे। चलिए, ये हमारे ऐसे ही यहीं तक क्वेश्चन थे जो इसमें हमारे डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। बाकी आप मेरा 5 और 6 जो नंबर क्वेश्चंस हैं वो सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। उनको आप लोग टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए, अब उनको सॉल्व करिए। अगर आप लोग से नहीं बनते हैं तो फिर मैं उनको बताता हूँ, आप उसको टेलीग्राम चैनल पे भेजिए लिंक पे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4 एक्सरसाइज मेरी 3.4। मैंने आप लोगों को कल कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताया कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल में, कॉमन फैक्टर जैसे दो नंबर को मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है तो दोनों के मुझे कॉमन फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। दोनों कॉमन मल्टीपल अगर निकालना तो दोनों कॉमन मल्टीपल मुझको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, मैं आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को बताया था कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऐसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 20 एंड 28, बताइए, कल मैंने आप लोगों को तो बताया है ना कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बताइए कैसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए, अब मैं अगर 20 के कॉमन फैक्टर निकालूं 20, पहला क्या होगा 1 होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ये मेरे कॉमन फैक्टर 20 के हो गए। 28 के क्या क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 1 to 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 मेरा हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप लोग कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों के कॉमन फैक्टर में, क्या क्या मिल रहा है बताइए। जैसे हमारा ये 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, तो मैं कह सकता हूं कॉमन फैक्टर मेरा क्या हुआ कॉमन, क्योंकि कॉमन फैक्टर इज 1, 2 एंड 4, 1 to 4 मेरा कॉमन फैक्टर हो गया। ऐसे में एक और अगर क्वेश्चन नंबर लू बी 15 एंड 25, ठीक है, 15 25, 15 एंड 25।
15 के कॉमन फैक्टर निकालिए तो क्या होंगे मेरे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 आल्सो, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 25। आप लोग को इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए आप लोग गौर से देखिए, ये 1 कॉमन है दोनों में, दोनों कॉमन फैक्टर में, एंड 5 कॉमन है दोनों के कॉमन फैक्टर में। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इज 1 एंड 5। 15 और 25, 15 एंड 25 का कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 है। ऐसे कॉमन फैक्टर आप लोग निकाल लेंगे। अब मैं 3 डिजिट का कॉमन फैक्टर निकालना आप लोगों को बताता हूं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बताता हूँ। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2, ये दो डिजिट के कॉमन फैक्टर हो गए। अब 3 डिजिट के कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोग को सिखाता हूँ। दो में तो सिंपल है, आप लोग आराम से निकाल लेंगे कॉमन फैक्टर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कॉमन फैक्टर, फाइंड कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर ए है जैसे मेरा 4 8 4 8 12। 4 के कॉमन फैक्टर मेरे क्या हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, एंड 4 आल्सो, ठीक है। 8 के क्या हो गए, 1 2 4 एंड 8 आल्सो, ठीक है। 12 के क्या हो गए, 1 सॉरी 1 2 3 4 6 एंड 12 आल्सो, ठीक है। ये मेरे कॉमन फैक्टर आप ये, इन तीनों में आप लोगों को जो कॉमन दिख रहा हो, इन तीनों में आप लोगों को जो कॉमन दिख रहा हो वो आप लोगों का कॉमन फैक्टर होगा। इन तीनों कॉमन, मैंने 4 के भी कॉमन फैक्टर निकाले, 8 के भी कॉमन फैक्टर निकाला और 12 के भी कॉमन फैक्टर निकाला। इन तीनों में आप लोगों को कौन से कॉमन फैक्टर है जो कॉमन मिल रहे हैं बताइए। जैसे मेरा ये 1 तीनों में कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 4 तीनों में कॉमन है। देखिए तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि कॉमन फैक्टर इज 1 2 एंड 4। 1 2 4 मेरे कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन लू इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर बी अगर लू, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 5 15 और 25। ये आप लोग सॉल्व करिए अपने रफ में, सेम टू सेम ऐसा ही कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। आप लोग सॉल्व करिए जल्दी, तब तक मैं आप लोगों को नेक्स्ट कॉमन फैक्टर बताता हूं। अब अभी तक तो हुई कॉमन फैक्टर की बात, अब होगी कॉमन मल्टीपल्स की बात कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ऐसे हम लोग कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो इनफिनाइट तक कॉमन मल्टीपल्स तो हमारे इनफिनाइट तक चले जाएंगे करते करते। लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। ये चीज आप लोग एग्जाम में बहुत याद रखिएगा, ये नहीं कि मल्टीपल निकालते चले गए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, पूरे आराम से पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द थ्री, फाइंड द थ्री, फाइंड द फर्स्ट 3, पहला 3 कॉमन मल्टीपल उसको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट, ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में, फर्स्ट 3 ऑफ 3 कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है मेरा, ठीक है, 6 और 8, 6 एंड 8, इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। अब आप लोग निकालिए, पहले देखिए 6 के मेरे मल्टीपल क्या हुए, 6 12 ये हो गया, ठीक है। अब 8 का ये है,
ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, और फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। पहला तो आप लोग को ये 24 4 कॉमन, 24 इसमें भी 8 में भी कॉमन, कॉमन मल्टीपल्स में कॉमन है और 6 में भी कॉमन है। दूसरा दूसरा आपका 24 हो गया आपका, दूसरा आपका ये 48 हो गया। ठीक है, अभी हमको तीसरा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तीसरे के लिए क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। करके यहाँ पे भी 72 आएगा। लास्ट में हमको क्या मिल गया, 72। ठीक है, तो हमारे थ्री कॉमन मल्टीपल्स हो गए। कौन से हो गए, थ्री कॉमन मल्टीपल्स। थ्री कॉमन मल्टीपल इस कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो 24 हो गया, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल निकालना है हमको। ठीक है, फिर हमारा 48 हो गया, फिर हमारा 72 हो गया। इस तरह हम लोग फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें 12 और 18 में भी बोला गया है सेम टू सेम फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल निकालना है, वो आप लोग निकालेंगे। राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, हम लोग को 1 to 100 नंबर ऐसे लिखना है फोर्थ क्वेश्चन में जो कि 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स है। कैसे लिखेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 1 to 100 में 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स है, उनको हमको लिखना है। आप लोग लिखिए अपने रफ कॉपी में, फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, write all the numbers write all the number less than 100 which are common multiples of 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स लेस देन 100 हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन मल्टीपल लेस देन 100। ठीक है, देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 में हमारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 इज कौन कौन से हैं, 3 6 9 12, 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीपल्स ऑफ 4 हमारे कौन से हैं, 4 8 करते जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोगों को करना है कॉमन मल्टीपल्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग अपना पूरे जो टेबल लिखनी पड़ेगी। तो कॉमन मल्टीपल्स देखिए जो दोनों में कॉमन है, कॉमन मल्टीपल्स है हमारे आर, एक हमारा 12 हो गया, जो 24 हो गया, 36 हो गया। 12 दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, 24 भी दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, ठीक है, 24 भी दोनों में कॉमन आएगा, 36 भी दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, 48 भी दोनों में कॉमन आएगा, 60 भी दोनों में कॉमन आएगा, 72 भी कॉमन आएगा और 84 भी कॉमन आएगा एंड लास्ट क्या आएगा, 96 भी दोनों में कॉमन आएगा। 96 3 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा और 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारे लेस देन 100 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है,
विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इससे हम लोग को बताना है कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो को प्राइम है। को प्राइम मैंने आप लोग को अपनी प्रीवियस वीडियो बताया था, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स के फैक्टर्स कॉमन फैक्टर या तो 1 हो या तो वो खुद हो, ठीक है, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग को समझ में आ गया है ना। लेस देन 100 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। को प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। फाइंड नंबर्स ऑफ को प्राइम। कौन से नंबर्स हमारे को प्राइम्स हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक नंबर लूं आप लोग को एग्जांपल में 18 and 35। 18 and 35। अब 18 और 35 का मैं कॉमन फैक्टर निकालू इनके, ठीक है। देखिए 18 के जैसे मैंने निकाला कॉमन फैक्टर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। 35 की जैसे मैं कॉमन फैक्टर निकालू, जैसे 1 जैसे हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और मेरा ये 35 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन आप लोगों को क्या मिल रहा है, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन दोनों के कॉमन फैक्टर या तो 1 हो या तो वो खुद इटसेल्फ हो, ठीक है। उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 बस हमको मिलेगा, बाकी कॉमन फैक्टर हम लोग को नहीं मिलेंगे। देखिए इन दोनों में मैंने 18 के भी कॉमन फैक्टर निकाल लिए, 35 के भी निकाल लिए, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, इन दोनों में कॉमन और केवल 1 है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि since their common factor is 1, since their common factor is 1, hence given to number is co-prime number। क्या है हमारे, hence given number कौन से 18 and 35 are को-प्राइम नंबर्स। क्या है हमारे ये को-प्राइम नंबर्स है, ठीक है। को-प्राइम नंबर्स ऐसे निकालते हैं। अगर आप लोग एक और मुझसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो मैं एक और सॉल्व करता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर डी अब करता हूं मैं, बाकी तो सब सेम ही सेम है। 17 and 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी 17 and 68। अब 17 के फैक्टर निकालिए आप लोग। 17 के फैक्टर 1 17 हो गए, 17 के फैक्टर, ठीक है। फैक्टर आप 68 निकालिए, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा 1 2 4 1 2 4 17 34 और मेरा लास्ट में ये 68। इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताइए क्या है, को प्राइम नंबर है 17 और 68। दोनों में कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए इनमें एक 1 कॉमन आ रहा है, 1 1 दोनों में कॉमन, और एक चीज ये 17 भी तो कॉमन है 17 और 68 में। क्या 17 की टेबलेट में 68 नहीं आता है, टेबल में आता है। देखिए तो इनमें क्या हो गया, मैं लिख सकता हूं since their common factor is other than 1 मैंने क्यों लिख ला, क्योंकि इसका 1 ही नहीं है कॉमन फैक्टर, 1 भी है और 17 भी है इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं hence गिवन नंबर कौन सा 17 and 68 आर नॉट को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर, ऐसे को-प्राइम नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 है।
A number is divisible by both 5 and 12. By which number will that number be always divisible? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज में दिया हुआ है लेकिन है सारी चीजें वही कॉमन फैक्टर वाली ही। देखिए लैंग्वेज में लिखा है तो आप लोग घबरा जाओगे कि भाई लैंग्वेज में लिखा है, बड़ा क्वेश्चन है ये, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, नंबर डिविजल बाय बोथ, जो हमारा नंबर है वो दोनों से 5 और 12 5 एंड 12 से डिविजल हो रहा है। बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज बी डिविजिबल, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों हमेशा डिविजिबल होंगे। कैसे, पहले तो मुझे इनके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, दोनों के, ठीक है, फिर ये पता करना है कि ये नंबर 5 और 12 हमारा को प्राइम है कि नहीं। दोनों के मैंने फैक्टर निकाले, 5 के जो मेरे फैक्टर होंगे 1 एंड 5, 12 के जो फैक्टर होंगे 1 2 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सिंस कॉमन फैक्टर इज 1, अगर मेरा कॉमन फैक्टर 1 है तो ये दोनों क्या हो गए, हेंस बोथ नंबर इज को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, द गिवन टू नंबर आर को प्राइम, अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 5 हमेशा डिविजिबल होगा, नहीं, वो नंबर 5 से हमेशा डिविजिबल होगा और 12 से डिविजिबल होगा, क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, तो लिख सकते हैं द गिवन टू number are co-prime and is also divisible by क्या, their product, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई 12 इंटू 5 60, क्या होगा मेरा 60 हो जाएगा, ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 60 आर, अब मुझे फैक्टर ऑफ 60 बता देना है तो पता चल जाएगा हमको, फैक्टर्स ऑफ 60 आर, 60 के फैक्टर्स क्या होंगे मेरा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 15 20 30 एंड 60 आल्सो इज अ फैक्टर ऑफ 60, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, यही सेम क्वेश्चन है, a number is divisible by 12 by what other number will that number be divisible, ठीक है, सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि since the number is divisible by 12 hence it is also divisible by its factor, therefore 1 to 6 are the number other than 12 by which that number is also divisible, मतलब a number is divisible by 12 by what other number will that number is be divisible, मतलब यह है कि अगर कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 12 को और डिवाइड करेंगे, वो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वही इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3.5, एक्सरसाइज हमारी जो नेक्स्ट है वो है 3.5। 3.5 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जो मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया,
उन्हीं सब के बारे में उसने प्रॉब्लम दी हुई है, उसको हमको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है, सेम क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, विच ऑफ द, पहला तो उसमें देखिए स्टेटमेंट पूछा गया है, जो आप लोग सिंपली डिविजिबिलिटी रूल से, आप लोग मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे प्रीवियस वाली, उससे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि ये हमारा फॉल्स हो गया। इसे बोला गया है पहले एक्सरसाइज में कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है वो हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा? ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। क्यों? 6 इज डिविजिबल बाई 6 इज डिविजिबल बाई 3। 6 तो 3 से डिविजिबल है, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया 6 डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई, बट नॉट डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड बोला गया है इसमें कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट डिविजिबल बाई 3। ये ट्रू होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल बाई है वो आल्सो डिविजिबल बाई 3 होगा। अगर 27 को अगर 9 डिवाइड कर रहा है तो वो 3 भी उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 3 भी उसका डिविजिबल होगा। तो ये हमारा बी नंबर हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, जो हमारा जो सी नंबर है क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों फॉल्स होगा देखिए मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं। क्योंकि इसमें सी में बोला गया है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18। अगर कोई नंबर 18, अगर कोई नंबर 18 उसको डिवाइड कर रहा है, डिविजन कर रहा है, इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6, वो जरूरी है कि 3 और 6 में डिवाइड होगा। देखिए कैसे, ये हमारा फॉल्स इसलिए है, अगर 30 है, 30 इज डिविजिबल बाई 30 is divisible by 3 and 6 both। ठीक है, 30 to 3 and 6 both, but it is not divisible by 18। ये जरूरी नहीं है कि ये 18 ही इसको डिविजिबल करे, but it is not divisible by 18 इसको डिविजिबल नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको फॉल्स लिख दिया। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला गया है? If a number is divisible by 9 and 10 both, then it is must divisible by 90। हाँ, ये ट्रू होगा मेरा, ये मेरा ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि 9 इंटू 10 होगा 90, हेंस इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 10 देन इट इज डिविजिबल बाय 90। क्योंकि 90 अगर 9 और 10 दोनों किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 90 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? 9 इंटू 10 होता है, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, दोनों का प्रोडक्ट है 90। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर ई में भी बोला गया है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ मस्ट बी प्राइम। ये मतलब नहीं है, इसके कहने का मतलब ये नहीं है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्यों हमारा फॉल्स हो जाएगा? देखिए, सिंस 15 एंड 32 आर को प्राइम एंड आल्सो कंपोजिट नंबर। 15, 15 एंड 32 आर को प्राइम है हमारे, को प्राइम। ठीक है, 15 32 को प्राइम एंड आल्सो कंपोजिट नंबर भी है, इसलिए मैंने इसको फॉल्स लिख दिया। एंड आल्सो कंपोजिट नंबर भी है मेरे। ठीक है, हमारा एफ नंबर बोला है ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी आल्सो डिविजिबल बाय 8। ये फॉल्स है मेरा। ये जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे 12 में मेरा है, ठीक है,
12 इज डिविजिबल बाई 12 इज डिविजिबल बाई 12। 4 क्या है, 12 को डिवाइड कर रहा है क्या? 8 12 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। बट नॉट डिविजिबल बाई, बट नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है मेरा जी नंबर, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाई 4। ट्रू, ये ट्रू होगा मेरा कि अगर कोई 8 मेरा नंबर है, 8 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 4 उसको मस्ट भी डिवाइड करेगा। ठीक है, if a number exactly divide two numbers separately it must exactly divide their sum। ये मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू इसलिए हो जाएगा 2 डिवाइड 4 एंड 8 इट आल्सो डिवाइड 12। 2 divides 4 and 8 and it also divide 12। दो क्या है, 2 divides 4 and 8। ठीक है, 2 4 और 8 को डिवाइड करता है। ठीक है, 4 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12। 12 को भी तो 2 डिवाइड कर रहा है। एंड इट आल्सो डिवाइड 12। 12 क्या बना, 8 प्लस 4 तो हो गया। ठीक है, ये कह रहा है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ अ नंबर एक्सैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एक्सैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए बताता हूं। इसलिए कि अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स, 2 ने 12 को डिवाइड किया, 2 ने 12 को डिवाइड किया। अब ये जरूरी नहीं है, बट इट इज नॉट, बट डज नॉट डिवाइड, ये जरूरी नहीं है कि ये 7 और 5 को डिवाइड करे। क्या 7 और 5 को डिवाइड कर देगा? तो नहीं कर पाएगा। ये आपके सारे क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, जो बहुत ही सिंपली मैंने आपको रीजन भी बताया कैसे कौन सा नंबर क्यों डिवाइड किसी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्या कर रहा है, रीजन बताना एग्जाम में बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ट्रू और फॉल्स लिख के चले आएंगे और उसने बोल दिया स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजन, तो आप लोग क्या करेंगे, छोड़ के चले आएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, here are two different factor trees of 60, write the missing number। अब इनके मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं, मिसिंग नंबर वाले ए वाला। ठीक है, देखिए ये ट्री है, प्राइम फैक्टराइजेशन है पूरा पूरा। ठीक है, 6 2 सॉरी, ये एक ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, इधर 10 5। ठीक है, इन दोनों ब्लैंक को भरना है। कैसे भरेंगे, देखिए 6 किसके प्रोडक्ट से बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 आएगा 3 से। ये हमारा एक ब्लैंक भर गया। किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 आ जाएगा 5 में, 5 2 जा 10। ये हमारा सॉल्व हो गया ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, देखिए right factors are not included in the prime factorization of a composite number। right factors are not included in the prime factorization of a composite number। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। देखिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। 1 जो होता है एंड नंबर इटसेल्फ
number itself not included in prime factorization. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 4 डिजिट नंबर मुझको बताना है जो ग्रेटेस्ट है और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की में एक्सप्रेस करना है। देखिए द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, पता है आप लोगों को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, दी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। ठीक है, देयरफॉर अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो क्या आएगा मेरा, दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, देखिए 9999। ठीक है, ये इधर 9 हो गया, ये इधर क्या आ जाएगा 1111। 99 किससे बनता है 3 3, ये मेरा किससे बनता है 11 और ये बन जाएगा 101। ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है 999 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। स्मॉल 5 डिजिट नंबर क्या होगा 1150। ठीक है, मेरा 10,000 जो हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है मेरा, सॉरी 7 नहीं 6, 4 हमने सॉल्व कर लिया, 5th अभी हमारा हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसके फैक्टर प्राइम फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ स्टेट द रिलेशन एनी टू बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। ठीक है, 1729 का मुझको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करेंगे ऐसे करेंगे, देखिए 7 7 टू द 14 4 7। ठीक है, फिर ये 13 1 9, फिर ये 9, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 729 को 7 इंटू 13 इंटू 19, मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, अब मैं अगर 13 माइनस 7 करूं तो कितना आएगा मेरा 6, और अगर 19 माइनस 13 करूं तो कितना आएगा, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर मुझे मिल गए। ठीक है, hence the difference between two consecutive prime factor is 6। मैं लिख सकता हूं hence the difference between two consecutive consecutive prime factor is 6। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। The product of three consecutive number is always divisible by 6। Verify the statement with the help of some example। ठीक है, 3 का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा कॉन्सिक्यूटिव का, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 6 को डिवाइड करेगा, 6 उसको डिवाइड करेगा। ये हमको एग्जांपल देके बताना है। आप लोग सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिएगा, मैं आप लोग को एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 में एक एग्जांपल आप लोग अपने से करेंगे, कंसीडर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 या 6 24 which is divisible by 6, ठीक है। 6 24 को 6 डिविजिबल कर देगा, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू consecutive odd number is divisible by 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, ठीक है। इसमें एग्जांपल बोला है तो मैं आप लोग को दो कॉन्सिक्यूटिव को ऐड, ऑड नंबर को ऐड करके ये दिखाऊंगा 4 तो कैसे डिविजन कर। जैसे ये मेरा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, विच इज डिविजिबल बाई 8, 4 है कि नहीं, विच इज डिविजिबल बाई, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। अगर आप लोग एक और एग्जांपल चाह रहे हैं तो देखिए 7 प्लस 9 16, this is also divisible by 4, which is divisible by 4, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन डन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ए लेता हूं मैं 24 में 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 2 के फैक्टर होंगे नहीं होंगे, 3 के फैक्टर होंगे नहीं होंगे, 4 में फैक्टर होंगे। 4 क्या है 2 इंटू 2, तो सिंस 4 इज कंपोजिट प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, मैं लिख सकता हूं सिंस 4 is composite prime factorization has not been done, ठीक है। इस तरह हम लोग को बताना है। अगर कोई कंपोजिट आपको मिलता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं हुआ है, अगर कोई नहीं मिलता है प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग को हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, हिंट और को-प्राइम टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ द 5, ठीक है। इसमें आपको 5 एंड 10 से 5 एंड 9 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये आप लोग को बता देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5 सॉल्व किया। हमने ये जाना को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमारे कौन कौन से नंबर जो डिविजिबल कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे, उसका ट्री प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। अगर आप लोग एक्सरसाइज से थोड़ा भी सीख मिली हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।